संजय जी, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। कांग्रेस पार्टी आपके खिलाफ एफआईआर करवा रही है, अरविंद केजरीवाल को देशद्रोही कह रही है और आप कह रहे हैं इनको हम इंडिया गठबंधन से बाहर निकलवाएंगे। क्या हो गया आपके इंडिया गठबंधन का हाल? ये वही इंडिया गठबंधन है, लोकसभा में मिलकर लड़ रहा था बीजेपी के खिलाफ। अब चुनाव, ये गठबंधन टूटेगा तो फायदा तो बीजेपी का है ना संजय जी। देखिए, पहली बात तो ये कि जो कुछ भी बोला कहा गया या जो एफआईआर दर्ज कराई गई वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से कराई गई। अजय माकन ने कहा अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल हैं। वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया, वही अरविंद केजरीवाल जिन्होंने चंडीगढ़ में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के लिए जाके प्रचार किया, वही अरविंद केजरीवाल जिनके साथ आपका गठबंधन था लोकसभा के चुनाव में। आप कह रहे हैं एंटी नेशनल है और आपकी पार्टी एफआईआर दर्ज करा रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता, दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नेता के खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करा रहे हैं। आपने कभी अजय माकन के मुंह से सुना कि किसी बीजेपी वालों को उन्होंने एंटी नेशनल कहा? अजय माकन से आपने किसी भी बीजेपी वालों के खिलाफ कोई बात कहते सुनते आपने देखा है? अगर एफआईआर दर्ज करानी थी तो प्रवेश वर्मा के खिलाफ दर्ज करानी थी, जो खुलेआम पैसे बांट रहे थे। सिरसा के खिलाफ करानी थी, जो पैसे बांट रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर करा रहे हैं। तो इसका मायने क्या है? इसका मतलब क्या है कि बीजेपी की स्क्रिप्ट लेके कांग्रेस पार्टी अगर काम कर रही है तो इसके बारे में हमने बोला कि भाई, मैं कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप इस तरह के बयान से सहमत नहीं है तो उनको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, इनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। भाई, आप राष्ट्रद्रोही कैसे कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल को? जो आदमी 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, 4थी बार प्रचंड बहुमत से दिल्ली की जनता उनको अपना मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। आप हमारे राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, आप चुनाव लड़िए, हम भी चुनाव लड़े हरियाणा में कांग्रेस के खिलाफ, अंतिम तक कोशिश करते रहे कि समझौता हो, समझौता नहीं हुआ तो हम चुनाव लड़े। एक भी भाषा दिखा दीजिए हमारी जो कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ ऐसे हमने अपशब्दों का प्रयोग किया हो या उनको हमने कहीं से टारगेट किया हो, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए। चाहे केजरीवाल जी का, चाहे आतिशी का, चाहे मनीष सिसोदिया जी का, चाहे मेरा, हम सब लोग गए थे प्रचार में हरियाणा में और सारी की सारी सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे। तो आप चुनाव लड़िए, चुनाव को आप बीजेपी से लड़ने के बजाय आप आम आदमी पार्टी से लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन के बहुत सारे राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके साथ हमारा अच्छा तालमेल है। हम उनसे सबसे बातचीत करेंगे और ये पूछेंगे कि भाई, अगर आप एक गठबंधन के अंदर हैं तो क्या आपके सबसे बड़े नेता को देशद्रोही कहा जाए, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाए और सबसे बड़े दल के रूप में जो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसके द्वारा ये काम किया जाए, तो क्या ऐसे गठबंधन को आगे कांग्रेस के साथ मिलकर चलाया जा सकता है? ये प्रश्न तो बनता है, ये सवाल तो बनता है। हम कहाँ कह रहे हैं कि चुनाव न लड़े? एकदम हमने कभी नहीं कहा, एक बयान दिखाइए हमने कहा हो कि कांग्रेस पार्टी चुनाव न लड़े। हमने बार बार कहा चुनाव लड़िए, लेकिन हम हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे क्योंकि वो सत्ता में थे वहां पे। तो सत्ता के बारे, अरे भाई, तो हमारे सरकार के कामों की आलोचना करिए ना। आप व्यक्तिगत आरोप कैसे लगा सकते हैं? हमारी सरकार ने कुछ भी गलत किया हो आप उस पर बोलिए। हमने बिजली फ्री दिया, पानी फ्री दिया, शिक्षा फ्री दिया, इलाज फ्री दिया, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री कराई, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री की, महिला सम्मान राशि 2100 रुपए हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद केजरीवाल जी देंगे। आप उसको लेकर एफआईआर करा रहे हैं। क्या गजब की बात है भाई। हिमाचल प्रदेश में हम चुनाव लड़े, कांग्रेस पार्टी भी चुनाव लड़ी, कांग्रेस पार्टी ने वहां 200 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की, हम उनके खिलाफ एफआईआर करा देते। 2 चुनाव से कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं हुआ दिल्ली में। 2015 में भी जीरो थे, 20 में भी जीरो थे, इनका कोई नुकसान ही नहीं हुआ। एकदम पछतावा नहीं है, दुख जरूर है। पछतावा किस बात का? राजनीति में तो ये सब होता रहता है। दुख जरूर है इस बात का कि आप दिल्ली के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो केजरीवाल जी ने इनके कैंडिडेट्स के लिए जा के प्रचार किया, सब कुछ किया, चंडीगढ़ में प्रचार किया। हम आपके साथ हर मौके पे खड़े हैं जब आप पार्लियामेंट में कोई सवाल उठाते हैं, अडानी का मुद्दा हो, कोई मुद्दा हो, और उसके बाद आप हमारे नेता को कह रहे हैं कि वो राष्ट्रद्रोही हैं और उनके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज कराएंगे। तो ये तो ठीक नहीं है। 25 साल में कितनी बार आपने अपने कैमरे में कैद किया है ये नोट बांटते हुए? बताइए आप तो इतने सीनियर, 25 साल से ज्यादा तो आपको पत्रकारिता करते हुए हो गया होगा। ये इतनी मानवीय संस्था, इतनी उदार संस्था, ये गरीबों के लिए इतना काम करने वाली संस्था, 25 साल में कितनी बार आपने इसको देखा रुपया बांटते हुए? बताइए। या प्रवेश वर्मा जी से पूछ लीजिए। चुनाव के वक्त में आप रुपया बांट रहे हैं, चुनाव आयोग के नाक के नीचे, ईडी के नाक के नीचे, सीबीआई के नाक के नीचे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नाक के नीचे। देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे रहते हैं, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।
सारे सिस्टम का मजाक बना दिया गया है। पुलिस का प्रोटेक्शन है वहां पे उनके घर के सामने, और वो खुलेआम नोट बांट रहे हैं, और वो संभावित प्रत्याशी हैं अरविंद केजरीवाल जी के क्षेत्र में नई दिल्ली विधानसभा से, और ठोक के कह रहे हैं पैसे बांटेंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। पिछली बार भी जीरो थे, इस बार भी जीरो रहेंगे।